अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने 7 की घात आगे लो। कुछ साल पहले की बात है, जब मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी अपने माथे के अजीब से जख्म को लेकर इलाज करवाने पहुंचा। इलाज करते समय डॉक्टर ने ऐसे ही मजाक में पूछ लिया था कि कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। इसके बाद वो आदमी वहां से अचानक से गायब हो गया और किसी ने उसको बाहर जाते हुए नहीं देखा। अश्वत्थामा का आज भी हमारे बीच होना कोई रहस्य से कम नहीं है। कहते कि महाभारत के युद्ध में 1 अरब से भी ज्यादा लाशें बचाई गई थी। महाभारत 18 लाख वर्ड लंबा एंशिएंट स्क्रिप्चर है, पर महाभारत के इस लंबे टेक्स्ट में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत कम लोग या शायद कोई भी खुलकर नहीं जानता है। तो चलिए इस वीडियो में हम महाभारत के 4 ऐसे माइंड ब्लोइंग राज जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। स्वागत है आपका सिटी एक्सप्लेन में। अश्वत्थामा महाभारत काल का एक ताकतवर और वीर योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे, जिसे भगवान शिव ने इमोर्टलिटी या अमर होने का वरदान दिया था। और कहते हैं कि अश्वत्थामा का यह अमरता का वरदान जल्दी उसके सबसे बड़े श्राप में बदल गया था। अश्वत्थामा के जन्म के समय उन्हें एक मणि दी गई थी। ये मणि यानी जेमस्टोन उनके माथे के बिल्कुल बीचों बीच में था। इस जेमस्टोन की वजह से अश्वत्थामा की उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, ना कभी उनको कोई शस्त्र और ना ही कोई बीमारी उनका कुछ बिगाड़ सकती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के टेंट पर हमला किया और 5 लोगों को जान से मार दिया। पर उन 5 लोगों का खून करने के बाद पता चला कि वो 5 पांडव नहीं, बल्कि 5 पांडवों के 5 पुत्र थे। इतनी बड़ी गलती देख भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उस मणि को उखाड़ दिया और उन्हें श्राप दे दिया कि वो कलयुग के एंड तक जिंदा रहेंगे। बीमारियों से भरे पूरे शरीर पर छालों से घिरे कलयुग के अंत तक तड़पते रहेंगे। महाभारत में छुपी सबसे पहली कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अब आते हैं महाभारत के दूसरे राज पर। महाभारत की जंग में कई लाशें बची थी, पर उनमें से एक लाश के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपकी और हमारी सोच के काफी परे है। ये कहानी शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी से। जंग का दिन और समय सबसे छोटे पांडव सहदेव ने एस्ट्रोलॉजी को देखकर तय किया था। सहदेव को दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ था। वो एक बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर था जो भविष्य में झांक के उसे आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते थे, बिल्कुल अपने पिता पांडु की तरह। वो अपने पिता की तरह हमेशा ईमानदार रहते थे और जंग में निष्पक्ष होकर सबकी सहायता कर देते थे। पर सहदेव का ये वरदान कोई इत्तेफाक नहीं था। पांडवों के पिता पांडु ने अपने सभी पुत्रों से कहा था कि वह उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाश को खा ले, ताकि उन सभी को उनका ज्ञान और उनकी शक्तियां मिल सके। लेकिन पांडु की इस बात को सभी पांडवों ने मना कर दिया, बजाय सहदेव की। सहदेव ने पांडु के मरने के बाद उनके एक हिस्से को खा लिया और उनकी लाश के उसी हिस्से से सहदेव को दिव्य दृष्टि, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और एक ईमानदार मैन जैसे कई वरदान मिल पाए। जस्ट इमेजिन कि उस समय कैनिबल्स के थ्रू जनरेशनल नॉलेज ट्रांसफर की जाती थी। अब बात आती है महाभारत की तीसरी कहानी की, महाभारत के सबसे ताकतवर और बलवान योद्धा की कहानी। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक लड़ा गया था, पर एक योद्धा था जो इस पूरी जंग को अपने 3 बाण से एक झटके में खत्म कर सकता था। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र शक्तिशाली भीम का पोता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसको कई वरदान दिए थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ताकतवर माना जाता था। जंग की शुरुआत से पहले ही बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा था कि वह इस युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता है। यहाँ शक्तिशाली योद्धा जैसे भीष्म इस युद्ध को अकेले 20 दिन में, द्रोणाचार्य 25 दिन और कर्ण 24 दिन में अकेले इस युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन भाई बर्बरीक सिर्फ 1 मिनट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि बर्बरीक किसी के पक्ष में नहीं था। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह सबसे कमजोर पक्ष से ही लड़ेगा। बर्बरीक की असली गुरु उसकी माँ, जिन्होंने उसे कई अस्त्रों को चलाना सिखाया था, वह अपनी माँ से किए वादे से पीछे नहीं हट सकता था। अब उसके वादे में एक बहुत बड़ी पहेली छुपी थी, जिस वजह से वह इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाया। बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वह जिस भी पक्ष से लड़ता, उस पक्ष का पलड़ा अपने आप ही भारी हो जाता। अब अगर बर्बरीक को कौरव जंग में हारते देखते तो उनकी तरफ से लड़कर पांडवों को कमजोर कर देता, और पांडवों को हारता देख बर्बरीक फिर से अपना पक्ष बदलता और फिर कौरवों को कमजोर कर बैठता। अगर बर्बरीक इस युद्ध में हिस्सा लेता तो सिर्फ पक्ष बदलता रहता और अंत में सिर्फ अकेला जिंदा बच पाता। इस पहेली को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी कुर्बानी मांगी और उसे युद्ध लड़ने नहीं दिया। श्री कृष्ण जी की बात मानकर बर्बरीक ने उन्हें अपना सिर काट कर दे दिया और एक आखिरी मांग करी कि वह पूरी युद्ध को देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण जी ने युद्ध से पहले उसके कटे हुए सिर को एक पहाड़ी के ऊपर लटका दिया और वहां से बर्बरीक के सिर ने पूरी युद्ध को निष्पक्ष होकर देखा। जो योद्धा इस युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था, अंत में उनका शरीर सिर्फ एक गवाह बनकर रह गया। अब ये तो बात हो गई इस पूरे युद्ध के अंत की। महाभारत एक बहुत ही भीषण युद्ध था, जिसमें न जाने कितने हजार सैनिक, हाथी, घोड़ों का खून बहा था।
पर इन सब की शुरुआत हुई थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी से। द्रौपदी जिनका जन्म अग्नि से हुआ था। पर द्रौपदी के जीवन से जुड़ी एक कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पांडवों ने ये युद्ध अपनी पत्नी द्रौपदी के हुए अपमान का बदला लेने के लिए लड़ा था। पांचों पांडव अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में अनमेरिड यानी अविवाहित थी और द्रौपदी ने अपने उस जन्म में भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करी कि अगले जन्म में उनका विवाह निश्चित हो। पर उन्होंने ये प्रार्थना एक बार नहीं 5 बार कर ली थी, जिस वजह से माना जाता है कि उनका विवाह 5 पांडवों से हो गया। लेकिन द्रौपदी के 5 पति होने की खबर जब नारद मुनि ने सुनी तब उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि द्रौपदी उन 5 में से सिर्फ एक ही साथ इंटीमेट हो पाएंगी। अब श्राप को दूर करने के लिए वह फिर से शिव जी की भक्ति में मग्न हो गई, जिसके चलते भगवान शिव ने द्रौपदी को एक वरदान दिया कि द्रौपदी जैसे ही एक पांडव के साथ इंटीमेट होंगी तब इंटीमेसी के बाद उनकी वर्जिनिटी फिर से वापस आ जाएगी। इस वरदान की वजह से द्रौपदी ने अपने ऊपर लगा श्राप हटा दिया और द्रौपदी के प्रेम में उनके 5 पति ने इस युद्ध को वीरता से लड़ा। महाभारत का पूरा युद्ध क्या सिर्फ इतिहास में मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ा गया एक साधारण युद्ध था? महाभारत के ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट में कई ऐसे सेक्शन हैं जहां कुछ ऐसे शक्तिशाली शस्त्रों के बारे में बात की गई है जिन शस्त्रों को चलाने के लिए योद्धा को गहरी विद्या प्राप्त करनी पड़ती थी। वैसे मैंने महाभारत में चलाए गए शक्तिशाली शस्त्रों के बारे में वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महाभारत के स्क्रिप्चर्स में लिखे गए अस्त्रों की डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो ऐसा लगता है कि वह अस्त्र किसी जादू या चमत्कार से चल रहे थे। कहते हैं कि अर्जुन का एक अस्त्र था, जब उन्होंने कौरवों पर चलाया तब उनके एक अस्त्र ने कौरवों की सेना के इतने लोगों को मार दिया कि पूरी रणभूमि पर खून की नदियां बहने लग गई थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।